वेलकम टू माय चैनल। हम कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजस्थान के लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य पढ़ लिए। आज हम राजस्थान के लोक नाट्य के बारे में पढ़ेंगे। लोक नाट्य देखो, लोक नाट्य की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होता है। ये जो लोक नाट्य है ना, उसमें जो कथाएं, संवाद या जो गीत होते हैं ना, वो जनमानस यानी जो लोग हैं उनके मतलब उनमें प्रचलित और उनकी रुचि के अनुरूप होता है, यानी मनोरंजन के हिसाब से होता है। और ये लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है। और राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी भी होते हैं और बहुरंगी भी होते हैं। यह हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी दोनों तरह के होते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक देखो, वैसे तो ये क्या होता है कि पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है, लेकिन वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रम को भी इनके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो वर्तमान में चल रहा है उसके उन घटनाक्रम के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे भीलों, मीणों, बंजारों, शहरियों और गरासियों की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यानी जो लोक नाट्य है वो अरावली के पर्वतीय क्षेत्र के अंदर भीलों, मीणों, बंजारों, शहरियों और गरासियों की रंगमय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य नट, मिरासी, भाट व भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। यानी इसके अंदर ये जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, वहाँ पे कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का काम कौन करती है? तो नट, मिरासी, भाट, भांड नामक पेशेवर जातियाँ करती है। और इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। तो व्यंग्य विनोद प्रधान इनके जो वार्तालाप होते हैं। और अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्य में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। जो अलवर भरतपुर के क्षेत्र में लोक नाट्य है ना, उसमें राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। और धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों के लोक नाट्यों में ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव इस पर झलकता है। तो ये ध्यान रखना, धौलपुर और सवाई माधोपुर आदि के क्षेत्रों के लोक नाट्यों में ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव इस पर झलकता है। अब देखो ये सबसे पहले हम ख्याल लोक नाट्य के बारे में पढ़ेंगे। ख्याल लोक नाट्य 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है। जो ख्याल है ना, वो 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है। और इनका विषय वस्तु पौराणिक व वीराख्यान से संबंधित है, जिनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। यानी जो इनका विषय वस्तु है वो पौराणिक है और वीराख्यान से संबंधित है, और ये ऐतिहासिक तत्व भी इसमें शामिल होते हैं। और भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए। यानी भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने बहुत सारे रूप ले लिए हैं। और इसमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। यानी भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। तो हम कौन कौन से ख्याल पढ़ने वाले हैं? कुछामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल और तुरा कलंगी ख्याल। इन सब ख्यालों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुचामनी ख्याल के बारे में पढ़ेंगे। कुचामनी ख्याल, इसके प्रवर्तक है लच्छीराम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है इसका। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है। और लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद, नीलगिरी, राव, डिडमल, मीरा मंगल, ये प्रमुख ख्याल है इनकी। तो लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालें कौन कौन सी है? चांद, नीलगिरी, राव, डिडमल, मीरा मंगल, ये प्रमुख ख्याल है। और कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके और प्रमुख खिलाड़ी और कौन है? तो उगमराज भी है। तो उगमराज और लच्छीराम दोनों ही कुचामनी ख्याल से संबंधित है, हमें ध्यान रखना है। कुचामनी ख्याल की विशेषता क्या क्या है? तो देखो, रूप इसके कुचामनी ख्याल का रूप कैसा है? ओपेरा जैसा है। ओपेरा जैसा रूप है इसका। और इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। और प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। यानी प्रदर्शन जो होता है ना, वो खुले मंच पर होता है। और स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों के द्वारा होता है। यानी इसमें स्त्री चरित्र ना, उसका अभिनय भी कौन करते हैं? पुरुष ही करते हैं। और भाषा सरल और सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं इसमें। यानी इसकी जो कुचामनी ख्याल, इसकी भाषा सरल होती है और सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय इसमें चुने जाते हैं। और इसमें सहयोगी कौन होते हैं? तो देखो, ढोल वादक हो जाएगा, शहनाई वादक, ढोलक वादक, सारंगी वादक, ये सब इसके सहयोगी होते हैं। तो ये थी कुचामनी ख्याल। इसमें इंपॉर्टेंट है इसके प्रवर्तक लच्छीराम और दूसरे उगमराज। और ये इसका देखो, इसका रूप ओपेरा जैसा होता है। लोकगीतों की प्रधानता होती है। ये खुले मंच पे की जाती है। और स्त्रियों का जो
अभिनय ना वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, भाषा सरल होती है और सामाजिक व्यंग्य पर आधारित मतलब ख्याल होती है ये। इसके बाद नेक्स्ट है शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल इसके मुख्य खिलाड़ी या फिर मुख्य मतलब रचनाकार ये जो है ना वो कौन है, मतलब मुख्य खिलाड़ी कौन है, नानूराम है। तो नानूराम ये चिड़ावा का निवासी है, चिड़ावा के निवासी है ये। कौन, शेखावटी ख्याल के। तो शेखावटी ख्याल के मुख्य खिलाड़ी कौन है, नानूराम जी है, ये चिड़ावा के निवासी है। और इनके द्वारा मतलब स्वयं रचित यानी इनके द्वारा रचित ख्यालों में प्रमुख कौन कौन सी है, तो देखो हीर रांझा, हरिचंद, भृतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आह्ला देव। तो ये मतलब नानूराम जी द्वारा रचित ख्याल है। देखो वापस बता देती हूँ कौन कौन सी होती है। हीर रांझा हो जाएगी, हरिचंद हो जाएगा, भृतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आह्ला देव। ये मतलब इनके मतलब नानूराम जी द्वारा रचित ख्याल है। और इस मतलब शेखावटी ख्याल की विशेषता क्या है कि प्रभावी पद संचालन यानी पद संचालन प्रभावी तरीके से किया जाता है इसके अंदर। संप्रेषणीय शैली में भाषा मतलब जो भाषा होती है वो संप्रेषणीय शैली में होती है। और मुद्रा में गीत यानी मुद्राओं में गीत गाए जाते हैं इसके अंदर। और वाद्य यंत्र कौन से यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो देखो हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा, ढोल, इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसमें देखो प्रभावी ढंग से संचालन मतलब पद संचालन प्रभावी ढंग से किया जाता है। और संप्रेषण की शैली में मतलब संप्रेषणीय शैली में भाषा होती है। और मुद्रा में गीतों का गायन करते हैं ये। और वाद्य यंत्र कौन से यूज़ करते हैं, हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा, ढोलक आदि का प्रयोग किया जाता है। और शेखावटी में नानूराम के शिष्य दुलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय है। तो देखो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक एक तो नानूराम जी है और उनके शिष्य कौन है, दुलिया राणा। दुलिया राणा भी इनके लिए बहुत लोकप्रिय है। और मतलब दुलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। तो मतलब दुलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का क्या करते हैं, वहन करते हैं। तो ये थी हमारे शेखावटी ख्याल। नेक्स्ट है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल ये गुणी जन खाना के कलाकार भाग लेते हैं इसमें। यानी जयपुरी ख्याल में कौन भाग लेते हैं, गुणी जन खाना के कलाकार भाग लेते हैं। और जयपुरी ख्याल की विशेषता क्या है, तो देखो यहाँ स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। यानी इसमें स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही निभाई जाती है। और नए प्रयोगों की अधिक संभावनाएं होती है। यानी इस जयपुरी ख्याल के अंदर नए प्रयोगों की अधिक संभावना होती है। और इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश होता है। यानी इसमें सब होता है, समाचार पत्रों की, कविताओं की, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय, इनका सबका सुंदर समावेश होता है। और लोकप्रिय जयपुर शैली की मतलब लोकप्रिय ख्याल है कौन कौन सी है, तो जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली और ये तंबोलन, ये सारी क्या है जयपुरी ख्याल की मतलब प्रमुख ये मतलब लोकप्रिय ख्याल है। आपस बता देती हूँ कौन कौन सी है, जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली और तंबोलन, ये जयपुरी ख्याल की मतलब लोकप्रिय ख्याल है। इसके बाद नेक्स्ट है हेला ख्याल। हेला ख्याल ये लालसोट दौसा व सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो कहाँ की है ये, मतलब हेला ख्याल लालसोट दौसा व सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसका प्रमुख प्रेरक जो होता है ना वो कौन होता है, शायर होता है। यानी शायर हेला जो है ना वो इसका प्रमुख प्रेरक होता है, शायर हेला। और इसमें जो बम है ना, जैसे अपन बड़ा नगाड़ा बोलते हैं, तो बम यानी बड़ा नगाड़े के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ किया जाता है। और साथ में नौबत भी बजाता है। तो देखो बम के साथ मतलब बम बजाकर शुरू किया जाता है और साथ में नौबत भी बजाई जाती है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसमें हेला देना, ये हेला देना इसकी प्रमुख विशेषता है। यानी लंबी टेर में आवाज़ देना, जिसको अपन हेला देना बोलते हैं, ये इसकी क्या होती है, प्रमुख विशेषता होती है हेला ख्याल की। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि लालसोट दौसा व सवाई माधोपुर की प्रस्तुत लोकनाट्य है। और इसमें जो प्रेरक होता है उसे शायर हेला बोलते हैं। बम के साथ शुरू होती है और नौबत भी साथ बजाया जाता है इसके अंदर। और प्रमुख विशेषता क्या है, हिला देना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल ये करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो ये कहाँ का है, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा का प्रमुख लोकनाट्य है ये। और इस मतलब ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को क्या बोलते हैं, कहन कहते हैं। यानी इसमें जो मतलब जो कन्हैया ख्याल है इसमें कही जाने वाली मुख्य जो कथा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कहन कहते हैं। और जो मुख्य पात्र है उसे क्या बोलते हैं, मीडिया कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो कथा कही जाती है उस कथा को तो क्या बोलते हैं अपन, कहन कहते हैं। और जो इसका मुख्य पात्र होता है उसे क्या बोलते हैं, मीडिया कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी ख्याल
ये मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर ने, मतलब जो तुर्रा कलंगी ख्याल है, इसे मेवाड़ के शाह अली व तुकनगीर ने 400 वर्ष पूर्व ही इसकी रचना की थी। तो 400 वर्ष पूर्व इसकी रचना की थी किसने? शाह अली, मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर ने 400 वर्ष पूर्व इसकी रचना करी थी तुर्रा कलंगी ख्याल की। इसमें तुर्रा को तो अपन शिव बोलते हैं और कलंगी को पार्वती का प्रतीक मानते हैं। यानी तुर्रा को शिव का प्रतीक और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और तुकनगीर जो है ना, वो तुर्रा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षधर थे। यानी जो तुकनगीर है उसको तुर्रा और शाह अली को कलंगी मिली थी, तो ये इनके क्या होते हैं? पक्षधर होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्य में रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जानते हैं अपन। तो ये जो तुर्रा कलंगी, इसमें शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्य में रचनाएं थी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? दंगल कहते हैं। और इसके संवादों को अपन क्या बोलते हैं? बोल। जो इसके संवाद होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? बोल कहते हैं। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम क्या था? तो तुर्रा कलंगी का ख्याल, उसे तुर्रा कलंगी का ख्याल था सबसे पहले, मतलब खेला गया ख्याल। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक प्रकृति है, गैर व्यावसायिक प्रकृति का ही है। और इसमें ना 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी मतलब राजधानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। यानी इसका जो रंगमंच होता है वो 20 फुट ऊंचा बनाया जाता है और उसमें सजावट की जाती है। और इसमें सर्वाधिक दर्शक भाग लेने की संभावना होती है, ताकि इसमें सर्वाधिक दर्शक भाग लेते हैं मतलब। और इसमें मतलब चंग बजाया जाता है। और इसके मुख्य केंद्र कौन कौन सा है? तो घोसुंडा, चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा। घोसुंडा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और नीमच मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के तो क्या है? घोसुंडा, निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़। मतलब घोसुंडा, चित्तौड़ और निम्बाहेड़ा ये चित्तौड़ के है, और तथा ये जो नीमच है ना, ये मध्य प्रदेश का, मतलब ये राजस्थान के, ये मध्य प्रदेश के जाएंगे। और तुर्रा कलंगी ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक यहाँ से पूछा जाता है। तो देखो यहाँ के मतलब तुर्रा कलंगी ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है? तो सोने जय दयाल, चेतराम, हमीद बेग, ये पूछा हुआ है, हमीद बेग और ताराचंद, और ये ठाकुर ओंकार सिंह, ये इसके क्या प्रमुख कलाकार हैं? देखो सोनी जय दयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ये ठाकुर ओंकार सिंह, ये इसके क्या प्रमुख कलाकार हैं। ये हमने मतलब ख्याल के बारे में पूरा पढ़ लिया है। थैंक यू।